सिद्धार्थनगर से एक अहम खबर सामने आ रही है। आज जनपद सिद्धार्थनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिले भर से बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी महिलाएं यहां पहुंची। उन्होंने अपनी लंबित मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद और संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जैसे नारे लगाए गए। धरना समाप्त होने के बाद आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों ने सदर तहसील को ज्ञापन सौंपा, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे कई वर्षों से बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य का काम कर रही हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें बहुत कम मानदेय मिलता है। महिलाओं का यह भी कहना है कि उन्हें न तो अस्थायी नौकरी मिली है और न ही पेंशन, अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन अब तक इसका लाभ नहीं दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों में मानदेय बढ़ाने, अस्थायी कर्मचारी का दर्जा देने और कार्यप्रणाली को सरल बनाने की मांग शामिल है। महिलाओं ने सरकार से अपील की है कि उनकी मांगों पर जल्द फैसला किया जाए, ताकि वो बिना डर और दबाव के अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सिद्धार्थनगर हमारी बहुत लंबित मांगे हैं। उस लंबित मांगों को लेकर के हम अपने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अपनी मांग एक दिवसीय को लेकर के बैठे हैं, जिसको हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से आज दिया गया है। जिसमें हमारा प्रमुख मांग है कि हमारी आंगनबाड़ी को सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। अगर सरकारी कर्मचारी सरकार नहीं बनाती है तो हमारी आंगनबाड़ी को 24,800 रुपया उनके मानदेय में वृद्धि करे और हमारी सहायिकाओं को 20,000 दे। हमारा दूसरा मांग है कि जैसे हर कर्मचारी को रिटायर होने के बाद उनको सरकार एक पेंशन के रूप में एक फंड देती है, उसी तरह हमारी आंगनबाड़ी रिटायर होने के बाद उनको पेंशन दे और उनको एक मुफ्त उनको फंड दे, जिसमें 5 लाख रुपए हमारी आंगनबाड़ी को और 2.5 लाख रुपए हमारी सहायिका को। हमारा तीसरा मांग था कि जब हमारी आंगनबाड़ी 65 साल के बाद रिटायर हो तो उनके मानदेय में जो उनका सेवा काल है, उसी सेवा काल के दौरान में सरकार ये निश्चित करे कि रिटायर होने के बाद एक मुश्त उनको धनराशि कोई निश्चित करे, जो वो पेंशन के रूप में बचे हुए दिन उनके होते हैं वो अपनी जीवन यापन कर सके। हमारा मानदेय है, दूसरा मानदेय है जो ये फेस कैप्चर है, जिसको सरकार लेकर के ढिढोरा पीट रही इस फेस कैप्चर को। तो सरकार से ये बताना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि पहले तो ये आंगनबाड़ी को ये देख ले कि ये देती क्या है। पहले तो हमारी आंगनबाड़ी को 6,000 रुपया देती है और फेस कैप्चर के लिए जिस लिए हमको लगाया गया है, इसके लिए तो हमको पहले सुविधा मुहैया कराई जाए। हमारी आंगनबाड़ी को 5-6 हजार रुपए में 25,000 की मोबाइल खरीद के अपने जेब से वो सरकार की योजनाओं को चलाती है, तो सरकार इस पे ध्यान नहीं दी। तो पहले हमारी आंगनबाड़ी को 25,000 का मोबाइल उपलब्ध कराएं और उसका डाटा रिचार्ज हर साल का 5,000 रुपया डाटा रिचार्ज करें। दूसरी बात है, जहां हमारी बहनों को प्रॉब्लम हो रही है, तमाम ये तराई क्षेत्र होते हैं, तमाम जगह नेटवर्क नहीं होती है, तो वाईफाई कनेक्शन की सुविधा कराई जाए। हमारी मांग है कि जो ये THR जिसको लेकर के दाल और दलिया तेल को THR किया गया है, जो ये बहनें जाती हैं तो तमाम तरह की क्षेत्रों में हमारी बहनों को यातनाएं मिलती हैं, पीड़ित किया जाता है। वहाँ के लाभार्थी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसको दिया जा रहा है वो जानवर भी नहीं खाता है। हम इसको कहते हैं पहले इसको बंद करें और पोषण टैगर को बंद करें। जब तक ये बंद नहीं करते हैं लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये लड़ाई तो आप बहुत वर्षों से लड़ रही हैं, क्या लगता है इस सरकार में आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? सरकार में हम जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक लड़ेंगे। हमारा लड़ना काम हमारा अधिकार है। ये हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक हैं, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हम अपनी बात कहेंगे, सरकार नहीं मानेगी तो सरकार ही रहेगी। सरकार हम ही तो बनाने वाले हैं। ये हमारी बहनें 5 लाख इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में आज आबादी में हमारी बहनें काम करती हैं और जिसको चाहती हैं वो रहेगा, जिसको नहीं चाहती नहीं रहेगा।